हेलो बच्चों, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। तो देखो बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वाक्य की क्रिया, वाक्य आप जानते हैं सेंटेंस, और क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर जो भी होती हैं सारी क्रिया वाक्य के कर्ता के अनुसार ही होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ क्रिया भी बहुवचन की आएगी, और एक वचन है तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन की ही होनी चाहिए। तो कर्ता आप जानते हो किसे कहते हैं? कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। तो कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो कर्ता कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको कर्ता समझ में आ गया क्या होता है? यानी कि एक वचन कर्ता होता है तो उसके साथ हमें एक वचन की क्रिया लगानी चाहिए, और बहुवचन करता है तो उसी के अनुसार हमें बहुवचन की क्रिया लगानी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट कर्ता और वर्ब क्रिया, इन दोनों का समझौता। तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया क्या होता है? जैसे ये देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉयज ईट फ्रूट्स, लड़के फल खाते हैं। तो इस वाक्य में कैसे एग्रीमेंट हुआ है? बॉयज हमारा यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि बहुवचन का है, तो इसके साथ जो क्रिया ईट जो क्रिया लगी है वो भी बहुवचन की है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किसके साथ क्या क्रिया लगानी होती है। तो रूल नंबर 1 है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स यदि एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है। जब हमारे दो या दो से अधिक सिंगुलर यानी कि एक वचन के जो नाउन है वो किससे जुड़ जाए? एंड से, तो हमें उसके साथ क्या लगाना होता है? बहुवचन की क्रिया लगानी होती है। कैसे? देखो, हरी एंड राम आर माई फ्रेंड्स। तो देखो, हरी सिंगुलर है और राम भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर हैं। तो अगर ये सिंगल होता, एंड से ना जुड़ा होता, केवल हरी होता, तो हम यहाँ क्या लगाते? इज। लेकिन ये दो हैं, हरी और राम, और जुड़ा किससे है? एंड से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, यानी कि बहुवचन बन जाएगा। और हम इसमें क्या लगाएंगे? बहुवचन की क्रिया आर लगाएंगे। तो आपको ये नियम समझ में आ गया। इसके बच्चों कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद हैं। तो वो क्या है? यदि दो सिंगुलर नाउन्स से एक ही वस्तु या व्यक्ति प्रकट हो तो उनके साथ एक वचन की क्रिया प्रयोग होगी। क्या होता है? हमने ये रूल पढ़ा कि दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं तो हम उसमें प्लूरल लगाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो सिंगुलर नाउन तो होते हैं लेकिन वो एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखो एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, यानी कि माई फ्रेंड जो है गाइड माई फ्रेंड के लिए आया है, मेरा मित्र जो कि कौन है? एक गाइड है, आया है। तो ये गाइड और माई फ्रेंड एक ही हैं, ये अलग नहीं है। ये दिखने में आपको माई फ्रेंड एक अलग शब्द दिख रहा है और गाइड अलग, और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो आप इसमें क्या लगा दोगे? प्लूरल। नहीं, ये माई फ्रेंड और गाइड एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, इसलिए हम इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? माई फ्रेंड एंड गाइड हैज कम, यानी कि मेरा मित्र जो कि कौन है? एक गाइड है, वो आया है। अगला रूल पढ़ते हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही विचार या आइडिया को व्यक्त करें तो उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं लेकिन वो एक ही चीज के लिए प्रयोग हो या एक ही आइडिया को व्यक्त करें तो उसके लिए भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीमे और लगातार, स्टडी लगातार, विंस द रेस उससे क्या होता है?
क्या जीतते हैं, रेस को जीतते हैं। तो ये दो जो नाउन है स्लो और स्टडी, ये दोनों एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये किसके लिए आई हैं, केवल एक रेस के लिए। इन दोनों का जो आइडिया है वो एक ही है, इसलिए हम इसको सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स से पहले ईच या एवरी आए तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान रखो, दो सब्जेक्ट हैं यानी कि दो नाउन हैं, लेकिन उससे पहले ईच आ जाए या एवरी आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, तो एवरी आ गया, बॉय एंड गर्ल दो नाउन है, लेकिन हम इसके आगे क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, एवरी से। इससे पहले क्या आया है, एवरी, तो इसलिए हम इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आगे चलते हैं, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स यदि और, आइदर और, नाइदर नॉर द्वारा जुड़ा हो तो वाक्य की क्रिया एक वचन की होगी। यानी कि दो नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो किससे जुड़े हों, या तो और से जुड़े हों, या आइदर और से जुड़े हों, या नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो इसमें क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखो एग्जाम्पल, नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर। नेक्स्ट है, आइदर राम और मोहन हैज स्टोलन माई पेन। तो देखो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, ही और आई, लेकिन इसमें क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब लगी है। क्यों, क्योंकि ये नाइदर नॉर से जुड़ा है। ऐसे ही इसमें दो सब्जेक्ट हैं, राम और मोहन, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आइदर और से, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी। नेक्स्ट रूल है आपका, कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है। उनका जो अर्थ है वो कैसा होता है, एक वचन का होता है। तो हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द न्यूज इज ट्रू, तो न्यूज देखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर होता है, इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे। मैथमेटिक्स, ये भी देखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, यदि दो सिंगुलर नाउन्स विथ टुगेदर इन एडिशन टू या एज वेल एज से जुड़े हों तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि हमारा कोई सेंटेंस किससे जुड़ा हो, विद से, विथ टुगेदर से, इन एडिशन टू से या एज वेल एज से, तो हम इसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज अरेस्टेड। अब देखो द चीफ है और ये किससे जुड़ा हुआ है, विद से, इसमें क्या है, विद ऑल, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये विद से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैन प्लूरल है और चीफ दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट है, एज वेल एज का प्रयोग होने पर वर्ब का प्रयोग पहले कर्ता के अनुसार होता है। देखो बच्चों, जब हमारे सेंटेंस एज वेल एज से शुरू हो, यानी कि एज वेल एज उसमें आया हो, तो हम वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं, पहले कर्ता के अनुसार। जब दो सब्जेक्ट होते हैं, जो वाक्य का पहला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही हम वर्ब लगाते हैं। देखो, हरी एज वेल एज प्रकाश हैज गॉन आउट। अब इसमें हमारे दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हरी, हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या आ जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हैज गॉन आउट। यदि यहाँ प्लूरल होता तो वर्ब हमारी क्या आती, प्लूरल की। जैसे नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, माई ब्रदर्स एज वेल एज हरी हैव गॉन आउट। अब यहाँ देखो दो सब्जेक्ट है, माई ब्रदर्स जो कि प्लूरल है और हरी सिंगुलर है, तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, पहले कर्ता के अनुसार। मैंने रूल बताया था कि अगर एज वेल एज आए तो हम वर्ब पहले कर्ता के अनुसार लगाते हैं। तो इसमें पहला कर्ता हमारा क्या है,
माई ब्रदर्स, जो कि क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब यानी कि हैव। तो माई ब्रदर्स एज वेल एज हरी हैव गॉन आउट। हमने हैव क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एज वेल एज यू एम राइट। अब इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं, आई और यू। तो आई और यू हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, एम। अगर आई की जगह यहाँ यू होता तो हम क्या लगाते, आर। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है आई और आई के साथ आता है एम, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया है, एम। तो बच्चों यहाँ तक रूल समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं। यदि वाक्य में तीनों पर्सन्स आए, बच्चों आप पर्सन जानते हो, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई, वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। तो यदि वाक्य में तीनों पर्सन्स आए हों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन को लिखते हैं, उसके बाद में थर्ड पर्सन आता है और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आता है। लेकिन यह नियम एज वेल एज के साथ लागू नहीं होता है। अगर एज वेल एज हो तो ये वाला रूल लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। तो अगर तीनों पर्सन आए, देखो मैं कुछ सेंटेंस से आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखो, यू, ही एंड आई हैव पास्ट। इसमें तीनों पर्सन है, देखो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, हैव पास्ट। तो हैव हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो हैव और आई के अनुसार भी हैव आता है, लेकिन हमने यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाया है। तो देखो अगर ये ऐसे होता, ही, आई एंड यू हैव पास, तो ये गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि सेकंड पर्सन पहले है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, और थर्ड पर्सन पहले है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, और उसके बाद सेकंड पर्सन है। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो जब आपके एग्जाम में करेक्शन आते हैं तो उसमें इस चीज का हमें करेक्शन करना होता है। आपको एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, आपको उसको करेक्ट करना है। तो उसमें क्या करना होगा आपको, ये इनकरेक्ट है, ही, आई एंड यू हैव पास। तो आपको करेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाओगे। तो सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही एंड आई हैव पास। तो आपको समझ में आ गया। आप याद रखो इसका कोड है 231। 231 का मतलब हो गया सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। तो आप इतना छोटा सा कोड याद कर लेना कि पर्सन को लगाने का रूल क्या है, 231 यानी कि 231। 2 से सेकंड पर्सन, 3 से थर्ड पर्सन और 1 फर्स्ट पर्सन। अब देखो एक और सेंटेंस से समझते हैं, ही एंड यू हैव डन इट। ही एंड यू हैव डन इट। अब इसमें दो पर्सन आए हैं, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। अब दो पर्सन में भी रूल तो वही लगेगा, सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन लेना है। तो सेकंड पर्सन कौन सा, यू, तो वो पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा ही, तो यू एंड ही हैव डन इट। तो बच्चों ये हमारा करेक्ट हो गया। तो आपको ये रूल समझ में आ गए। थैंक यू।